सर मितिका जी का सवाल है, ये कह रही हैं कि मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा लिए हैं 3640 रुपये के रेट पर, अब मुझे क्या करना चाहिए? ये महिंद्रा एंड महिंद्रा सर एक प्रोमिनेंट स्टॉक है, तो कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम है नहीं। मेरे को लगता है कि जिनके पास पोजीशन है डेफिनेटली बने रहने का ही सलाह होगा। 3800 4000 जाने के लिए रेडी हो रहा है, बिल्कुल एक अप ट्रेंड में है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, कोई स्टॉप लॉस देंगे सर इनको? स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए ऑलमोस्ट 3400 के अराउंड, 3400 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। प्रोमिनेंट स्टॉक है, आपको अल्टीमेटली ऊपर आ जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। चलिए ठीक है, फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, 3630 के आसपास अभी है, एक स्टॉप लॉस आप लगा के इसमें बने रह सकते हैं। अतुल सोम जी का सवाल है, कह रहे गुड मॉर्निंग माय डियर मनी एंड फैमिली। सर मेरा सवाल दो स्टॉक्स को लेकर है, क्या ये बाय टाइम है वर्धमान होल्डिंग्स और यूफ्लेक्स लिमिटेड में? दो स्टॉक्स के बारे में जानना चाहते हैं सर कि खरीदने का टाइम आ गया इनको। वर्धमान टेक्सटाइल। होल्डिंग्स होल्डिंग्स। ओके। होल्डिंग सर अभी 3588 प्राइस चल रहा है। मेरे को लगता है कि सर अभी भी बाय करने का ये टाइम नहीं है, नीचे आ रहा है कंसोलिडेशन रेंज ब्रेक करके, उसके बाद अभी एक डाउन ट्रेंड में है। सो कहीं ना कहीं अभी बाय करने का सलाह नहीं रहेगा, एक बार अवॉइड कीजिए। अभी कभी भी अगर आपको यहाँ पे 3750 एंड अबव प्राइस मिलता है देन वी शुड थिंक, एटलीस्ट हम उस पर देखेंगे, एक बार रिव्यू करना चाहिए उस टाइम पे, लेकिन अभी नहीं। अच्छा, अभी के लिए रुक जाइए, वो लेवल्स आएंगे तो आपको वहाँ पे रिव्यू करना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा ना सर आईओएल केमिकल, इसको देखिए ज़रा। नीरज उपाध्याय जी का सवाल है, कह रहे हैं कि आईओसीएल में अभी, आईओएल केमिकल में अभी क्या करें? आई थिंक ये बाय करना चाहते होंगे नया, 81 रुपये के आसपास, कैसा लग रहा है सर? सर यहाँ पे कोई भी मोमेंटम नहीं है, इस पर्टिकुलर स्टॉक को भी एक बार अवॉइड करने का सलाह होगा। अच्छा ठीक है, ओके, इसको भी आप अवॉइड करके चलिए, ज़्यादा बेटर आपके लिए। सर एक कावेरी डिफेंस वायरलेस, ये स्टॉक अगर आपको दिख रहा हो सर, सौरभ कटियार जी का ही सवाल है, कह रहे हैं कि मेरे पास 125 शेयर है, 105 की खरीदारी है, एवरेज कर लें क्या? 6 महीने में होल्ड कर सकता हूँ। कावेरी KAVVERI, कावेरी डिफेंस वायरलेस, कल भी इनका सवाल कई बार आया था इस स्टॉक को लेकर। ओके। सर पर्टिकुलर स्टॉक ना पेनी स्टॉक है, और इसमें कोई भी वॉल्यूम नहीं आता, अपर सर्किट और उसके बाद लोअर सर्किट, और अभी कुछ भी वॉल्यूम नहीं है। तो एक बार कभी भी आपको मौका मिलता है ना, ऐसे स्टॉक्स में एंट्री कभी नहीं करना है और एग्जिट करने का सलाह रहेगा, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में ही मैक्सिमम पंपिंग डंपिंग होता है, और अच्छा कंपनी आपको लेना है, ऐसे कंपनी में निवेश नहीं करना। कुछ भी मौका मिलता है, कुछ भी उछाल मिलता है, कभी एग्जिट करने का सलाह दूंगा मैं। तो इनको दो अच्छे एक दो विकल्प दे दीजिए सर फिर। सर विकल्प तो दे ही रहा हूँ, श्रीराम फाइनेंस, टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, अभी डेंटा वाटर, और क्या चाहिए जिंदगी में। ठीक है, तो यही स्टॉक्स हैं जो कि ये कंसिडर करके चल सकते हैं। अच्छा सर, ऐसे स्टॉक्स ना जो पेनी स्टॉक्स की आप बात करें ना, ऐसे कई सारे स्टॉक्स आते हैं जिनको लेकर सवाल आते हैं। एक एक्साइटा कॉटन है सर, AXITA, एक्साइटा कॉटन को लेकर सवाल है, हमारे दर्शक हैं सुरेंद्र कौर जी, उन्होंने लिए हुए सर 666 शेयर हैं, कह रहे हैं कि 17 रुपये के दाम पर स्टॉक आ गया 12.5 रुपये के प्राइस पर, एक्साइटा कॉटन। देखिए संदीप जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये 400 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। आप 400 करोड़ में आप देखेंगे, नीट लॉस पोस्ट किया था 2 करोड़, 400 करोड़ का मार्केट कैप है, लॉस ही पोस्ट किया था 2 करोड़। तो फंडामेंटल पे तो कुछ है ही नहीं। और सेकंड थिंग, टेक्निकली भी थोड़ा बहुत देखेंगे तो टेक्निकली थोड़ा बहुत आपको लग रहा है कि आज 1% ऊपर है, लेकिन मैं बोलूंगा आप एग्जिट का प्लान ढूंढिए। कभी भी अगर आपको 13 के आसपास मिलता है, एग्जिट करके निकल जाइए स्टॉक्स में से, क्योंकि उतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न है नहीं, और फंडामेंटली इसमें कुछ नहीं है। आप मतलब वो भगवान के भरोसे में रहोगे, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, तो बेटर रहेगा आप एग्जिट कीजिए, हर एक उछाल में एग्जिट करने का प्लान ढूंढिए। ठीक है, नैन्सी जी कह रही है, हमारी प्राइम मेंबर है, कह रही सर नेक्टर लाइफ मेरे पास 21 रुपये के प्राइस पर रखा है, इनका 24 रुपये पर एक बायबैक भी है सर, उसका भी ट्रिगर देखना होगा, आई थिंक 24 दिसंबर उसकी रिकॉर्ड डेट है। जैगल प्रीपेड है 392 रुपये के रेट पर, कैसे लग रहे हैं फॉर दिस वीक ओनली, नो जजिंग टाइम लिमिट और बाइंग लेवल्स? दोनों शेयर हैं सर इनके पास, 392 रुपये पर जैगल है, 21 रुपये पर नेक्टर लाइफ, कैसे लग रहे हैं आपको दोनों ये? देखिए जगल प्रीपेड में मुझे लगता है कि 360 के आसपास का भी प्राइस चल रहा है, और अभी भी सर मोमेंटम उतना है नहीं, तो चार्ट में ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर मैं देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत एक पुल बैक आया है, रिसेंटली डिप लगाया था 337 335 के आसपास, उसके बाद थोड़ा बहुत पुल बैक यहाँ पे आया है। अगर 335 ब्रेक नहीं करता है, अगेन आपको एक बार 385 390 तक आते हुए दिखाई देंगे, तो 335 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। सर और एक काउंटर आपने बताया क्या ना, थोड़ा स्पेलिंग बताएंगे आप?
नेक्टर लाइफ, NECTAR। CT। ओके। 21 रुपये पर है सर इनके पास, 24 रुपये का बायबैक भी है सर, इसमें अप्रूवल है बोर्ड का। मुझे लगता है कि सर एग्जिट करके निकल जाना चाहिए, ज्यादा मोमेंटम यहाँ पे मैं पॉजिटिव नहीं देख पा रहा हूँ। एक बार कभी भी अगर आपको 24-25 के आसपास मिलता है, सेल ऑन राइस यहाँ पे करना चाहिए। चार्ट में उतना स्ट्रांग मोमेंटम है नहीं। ठीक है, तो सेल ऑन राइस कीजिए, कभी भी मौका मिले तो इसमें से आप निकलने की ही कोशिश कीजिए। ब्रजेश पांडे जी सर हमारे प्राइम मेंबर है, कह रहे हैं कि मेरे पास JSW सीमेंट रखे हुए 110 रुपये का बाइंग लेवल है, प्लीज़ इसे रिव्यू कीजिए। सर मुझे लगता है कि एक बार ना एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा 113 में, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स को मैं कभी सजेस्ट करता नहीं हूँ जो स्टॉक्स अपने आईपीओ के दिन उसके नीचे आ जाता है। तो अभी ये स्टॉक हमने देखा लगातार नीचे ही आ रहा है, लेकिन अगर आपने ऑलरेडी होल्ड करके अभी भी रखे हो तो आपके लिए बेचना सही डिसीजन नहीं होगा। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 113, 113, और वेट कीजिए, कुछ भी उछाल मिलता है 135, 140 के आसपास सेल ऑन राइज करना चाहिए। ठीक है, ओके। ये राय है फिलहाल JSW सीमेंट को लेकर। इसके साथ साथ ना सर टेनेको क्लीन एयर को लेकर सवाल है, वो मैं चाहूँगा कि जब IPO वाला सेगमेंट आएगा ना तो उसमें हम उसको कंसिडर कर लें। अच्छा, डेंटा वाटर को लेकर सुशील जी कह रहे हैं कि दूसरा टारगेट 373 है या 390 है। तो डेंटा वाटर के लेवल तो हमने भी नोट किए थे सर, कि डेंटा वाटर में जो पहला लेवल था वो 345 था, दूसरा 360 था। अब इसके बियॉन्ड पूछ रहे हैं सर, ये 373 या 390 कहाँ तक जा सकता है? दूसरा टारगेट मुझे तो सर 360 समझ आया था, ये पूछ रहे हैं कि 373 है या 390। आप देखिए चार्ट में ऑब्वियसली एक अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है और कहीं ना कहीं एक लोअर टाइम फ्रेम से सपोर्ट लिया है। मेरे को लग रहा है कि सर 360 का टारगेट आपको मेंटेन करना चाहिए अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो। आपके पास 5-7 दिन व्यू है। अगर आपके पास 2-3 महीना है तो डेफिनेटली आप बने रहिए। 385, 400 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे, लेकिन स्टॉप लॉस आपको वही 325 में मेंटेन करना है, जैसे कि हमने ट्रेल किया है। 325 के नीचे ये व्यू इनवैलिड हो जाएगा। ठीक है, ओके। डेली लाइफ के नाम से हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि सुजलॉन मेरे पास 65 की बाइंग है और येस बैंक 23 के दाम पर रखे हुए हैं। ज़्यादा शेयर नहीं है लेकिन रखें या फिर क्या करें समझ नहीं आ रहा है। 65 पे सुजलॉन है सर जो कि 52, 52.5 आ गया, और 23 रुपये पर येस बैंक लिया हुआ है। दोनों में पूछ रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि अगर किसी के पास पोजीशन है, आप यस बैंक पे आप बने रहिए। 20 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा सर जिस दिन ये 25 के ऊपर ना आएगा। और वही सर पूरा साल हमने डिस्कशन किया यस बैंक के साथ, ये पॉजिटिव न्यूज हो गया, वो पॉजिटिव न्यूज हो गया, लेकिन स्टॉक ऊपर नहीं आ रहा है। तो जिस दिन 25 के ऊपर लेवल आएंगे मैं उस दिन बाई करने में पसंद करूंगा। लेकिन अभी अगर आपके पास होल्डिंग ऑलरेडी है आप बने रहिए। 20 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, लेकिन फ्रेश बाई यहाँ पे अभी नहीं करना है, थोड़ा वेट करके जाइए। सुजलॉन हमने दिवाली में रिकमेंड किया था और 51, 52 के आसपास का प्राइस था। यहाँ पे मेरा 42 का मैंने स्टॉप लॉस बताया था, क्योंकि 45, 46 के आसपास ना एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर आप लास्ट देखोगे एक साल का चार्ट, आई थिंक आपको दिख जाएंगे एक साल के चार्ट में ही 45, 46 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। सो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि सर ये 45, 46 ब्रेक नहीं होना चाहिए। फिर भी आप 42 एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस, करेंट जोन से ऑलमोस्ट 18-19% हो रहा है, और टारगेट रहेगा 74, मतलब मोर देन 35% आपको यहाँ से मिल सकता है। तो बिल्कुल आप होल्ड कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाय भी यहाँ पे एप्लीकेबल है। सर IGL MGL दोनों को देखिए। IGL में 0.25% का मूव है, 3% से ज़्यादा MGL भी चल रहा है। 3.25 लाख शेयरों का वॉल्यूम MGL में है और 72 लाख शेयरों का वॉल्यूम IGL में फिलहाल दिख रहा है। सर ये दोनों CNG PNG वाली कंपनीज हैं, कुछ बड़ा हो रहा है इन दोनों में? सर एक बस पुल बैक आ रहा है, डेड कैट बाउंस, एंड कहीं ना कहीं एक कंटिन्यू हो सकता है 198, 200 के आसपास जा सकता है 1-2 दिन में। और अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए स्टॉक में। मुझे लगता है कि फिर से आपको 210, 215 तक जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है। 10 लाख शेयरों का वॉल्यूम है विशाल मेगा मार्ट में, यहाँ पे 133 का लेवल है सर, 2% नीचे है स्टॉक। विशाल मेगा मार्ट को लेकर एक सवाल भी है। हाँ, श्वेता कुमारी जी का सवाल है, कह रही हैं कि 136 पर 650 शेयर हैं, शॉर्ट टाइम के लिए बताइए सर। मैंने इसको शॉर्ट टाइम के लिए खरीदा था, 136 का प्राइस है इनका। आपको 126 का जो रिसेंट डिप था वहां पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, बने रहना है। लॉन्ग टर्म में स्टॉक को मैं बहुत ही ऊपर जाते हुए देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक 200 एंड अबव भी आपको प्राइस मिलेंगे, लेकिन जब मैं ऐसा स्टेटमेंट दे रहा हूँ इट विल टेक एटलीस्ट आपको 1-1.5 साल वेट करना पड़ेगा।
लेकिन आपका एकदम शॉर्ट टर्म व्यू है, आप पहले तो टारगेट कितना होगा उससे इंपॉर्टेंट है स्टॉप लॉस कितना, किसके नीचे आपको देखना नहीं है वो आप फिक्स्ड कीजिए। 126 इसके नीचे आपको देखना ही नहीं है। कुछ भी हो जाए स्टॉक में, 126 शॉर्ट टर्म वालों के लिए एक स्टॉप लॉस है। ठीक है, ओके। मिंडा कॉप देखिए सर, आज काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है इसमें। स्टॉक में करीब 3% के गेन से 1.5 लाख शेयरों का वॉल्यूम ऑलरेडी हो चुका है पहले आधे घंटे में ही। मिंडा कॉप में सर आपको वॉर सस्टेन हो सकता है। मैं इसका 6 महीने का चार्ट देख रहा था, एक महीने में इनफैक्ट 2% ही है, लेकिन 6 महीने में करीब 17% के आसपास का मूव ऑलरेडी आ चुका है। और कितनी अपसाइड बची है सर इसमें? सर, पर्टिकुलर स्टॉक में अभी भी मोमेंटम नहीं आया है, और मुझे लगता है कि ये मोमेंटम रैली होने का, यहाँ से चलने का हाई पॉसिबिलिटीज है। 750 का टारगेट रहेगा, करेंट जोन से आप बाई करके जा सकते हो। मेरे को लगता है कि एक बार 580 के अराउंड, 575 के अराउंड एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉक अभी भी रैली नहीं हुआ है, जबरदस्त स्टॉक है यहाँ से। अगर आपका व्यू नेक्स्ट 3 महीना है, बिल्कुल आप पोर्टफोलियो में रखिए मिंडा कॉर्पोरेशन को। अच्छा, 3 महीने का व्यू है तो आप ज़रूर मिंडा कॉप को पोर्टफोलियो में रख के चल सकते हैं। एनएसडीएल को लेकर एक सवाल आया सर प्रगति सिंह जी का। इनके पास सर 1288 रुपये के रखे हुए हैं, कंटिन्यूस लॉस बढ़ रहा है कह रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए पूछ रही हैं। मैं एक बार, मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1000 के नीचे भी आने का हाई पोटेंशियल है इसमें। एक बार 950 तक मैं देख रहा हूँ ये नीचे आएगा। तो अगर आपके पास है, एंड मेक श्योर कि ये इसका चार्ट पैटर्न अभी भी जो है कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है। कोई भी आप देखेंगे, दो पैटर्न मैंने फॉलो किया है सर बहुत ही स्पेशली। जब आईपीओ आता है, आईपीओ आने के बाद हायर हाई मेंटेन हो रहा है, तो वहाँ पे तो ऑब्वियसली आपको वेट करना है। लेकिन कोई भी स्टॉक्स आईपीओ आ रहा है और 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको एटलीस्ट 50-60-70% का रिटर्न दे रहा है, सो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब कंसोलिडेशन में जाता है टाइम बहुत लग जाता है। सेम चार्ट हमने ग्रो के साथ भी देखा है। ग्रो भागा 193 192 तक, अभी ग्रो नहीं चलेगा, ग्रो नेक्स्ट 6 महीने तक नहीं चलेगा। टाइम करेक्शन कंप्लीट होने के बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिलेगा फिर से चलेगा। एनएसडीएल भी सेम। एनएसडीएल हमने देखा लिस्टिंग होने के बाद 2-3 दिन जबरदस्त चला था, उसके बाद अभी ठंडा पड़ गया है। सो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सर एक बार देखता हूँ स्टॉक पर्टिकुलरली 950 1000 के आसपास आपको मिलेंगे, तो उस जोन पे आता है तो एक बार आपको रिव्यू करना चाहिए, लेकिन फ्रेश बाई तो अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी 2-3-4 महीना नहीं चलेगा। ओके, ठीक है। मिस्टर प्रेम कह रहे हैं कि सर पैरादीप फॉस्फेट के बारे में कुछ जानकारी दीजिए। 170 के वापस 200 शेयर लिए हुए हैं, क्या इसमें होल्ड करें या फिर सेल कर देना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि होल्ड कीजिए। 150 148 में सपोर्ट लिया है कंपनी, अच्छा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा सर, बने रहिए स्टॉक के साथ। अच्छा, बने रहिए इस स्टॉक के साथ, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। आरवीएनएल और लॉयड इंजीनियरिंग में क्या करें सर? आशुतोष पदिहारी जी हमारे एक प्राइम मेंबर है, वो पूछ रहे हैं। देखिए, अभी 309 के आसपास का प्राइस है, एंड मुझे लगता है कि आप देखेंगे ओवरऑल प्लस 1.5 साल से नीचे आ रहा है, लेकिन वैल्यू है कंपनी में, होल्ड करने का सलाह रहेगा। आप यहाँ पे 300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और स्टॉप लॉस का डेफिनेशन एक्चुअली आपके कैपिटल के साथ डायरेक्टली कनेक्शन है, आप कितना लॉस ले सकते हो वो तो आपको पता है। लेकिन टेक्निकल के आधार पे देखा जाए तो 300 पे एक सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो और ज्यादा नीचे आ जाएगा स्टॉक। लेकिन चार्ट में दूर दूर तक कुछ भी सर बाइंग नहीं आ रहा है। इनफैक्ट टॉप बना दिया था 15 जुलाई 2024 में, उस टाइम पे 640 के आसपास का प्राइस था, आधा हो गया स्टॉक, लगातार एक सेलिंग प्रेशर में है। और सेकंड स्टॉक सर कौन सा? सर लॉयड्स एनर्जी ये कह रहे हैं, लॉयड्स ईएनपीपी इन्होंने लिखा है। मेरी सबसे गुजारिश है, जब आप अपना सवाल लिखते हैं तो प्लीज़ स्टॉक्स के जो नाम है ना उसको क्लियरली लिखिए, किस भाव पे आपने लिया और कितने व्यू के साथ लिया। अगर आप पूरा लिख दें तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपने लिखा है LLOYDSENPP, अब उसके बाद E1 भी लिखा है। तो अगर आप प्लीज़ अपना सवाल सही से लिख पाएँ तो पता चल जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक ही स्पेस की, एक ही सेक्टर की या एक ग्रुप की कई सारी कंपनियां लिस्टेड होती हैं, तो फिर आपका सवाल सही से एड्रेस नहीं हो पाता। इसलिए गुजारिश है आपसे। सर मैं मान के चल रहा हूँ कि लॉयड इंजीनियरिंग की बात करें, जो कि 54 रुपये 60 पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है। जी, अब देखिए, अभी मुझे लगता है कि ऐसा एक पुल बैक सर बाकी है, ऑलमोस्ट 62-63 तक आने का पोटेंशियल है, तो अगर किसी के पास है तो बने रहिए। चार्ट में एक सपोर्ट है, नीचे में एक ऑलमोस्ट 51-52 के आसपास एक सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इससे पहले भी हमने देखा था ऑलमोस्ट February 24 के आसपास भी 48-50 ब्रेक नहीं किया, तो अभी होल्ड करने का सलाह होगा। एक बार आपको अगेन 64-65 का पुल बैक मिल सकता है, लेकिन फ्रेश बाय नहीं करना है। ठीक है।
ट्रांस रेल लाइटिंग देखिए सर, हमारे एक दर्शक हैं 740 रुपये के रेट पर उन्होंने लिया हुआ है, पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। अली जेबा जी का सवाल है ये। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपने अभी तक स्टॉक में होल्ड कर रहे हो तो थोड़ा बहुत आप वेट कीजिए। आपको अगेन स्टॉक 640 650 का रैली मिल सकता है वहां तक। तो अगर वहां पे आता है एक पुल बैक में, आपको सेल ऑन राइज करना है, अभी नहीं। अभी थोड़ा बने रहिए, एक मोमेंटम आ रहा है, इसको थोड़ा आप होल्ड करके जाइए। अच्छा, जियो फाइनेंस में सर आपकी क्या राय है फिलहाल 2 से 3 क्वार्टर के लिए? राहुल यादव जी पूछ रहे हैं कि क्या एंट्री कर सकते हैं इसमें, फ्यूचर कैसा होगा इसका? संदीप जी, जब फरवरी मंथ पे मार्केट बहुत नीचे था, हमने 215 200 में कॉल दिया था और स्टॉक हमने देखा 320 330 तक भागा। अब फिर से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। लेना है अगर किसी को 265 270 के आसपास, 1 महीना 2 महीना 3 महीना कभी भी आता है बात, अब तब जाके एंट्री कीजिए। लेकिन अभी कुछ नहीं करना है, बने रहिए, फ्यूचर ब्राइट है। लेकिन स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना चाहिए आपके हिसाब से, जो आपको सही लगे, आपके कैपिटल जितना आपने इन्वेस्ट किया है उस हिसाब से। लेकिन फंडामेंटल लेवल पे मुझे अच्छा लगता है। टेक्निकली लग रहा है कि क्योंकि बहुत स्टॉक चल चुका है, तो और जितने भी डील होना था इनका ऑलरेडी सब कुछ न्यूज प्राइस के साथ डिस्काउंटेड है। तो धंधा बढ़िया है, लेकिन व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म में होना चाहिए। ईपैक ड्यूरेबल सर, कल भी हमारी बातचीत हुई थी ईपैक ड्यूरेबल पे ना। हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने 420 पे लिया हुआ है, अब इनका ऊपर पे लिया हुआ है, लेकिन पिछले हफ्ते की क्लोजिंग थी 251 रुपये के आसपास, 250 रुपये मोटा मोटी, 250 रुपये से 320 रुपये सर 3 दिन में ही हो गया ये स्टॉक। अगर आप इसका 1 महीने का चार्ट दिखाएंगे ना तो विजिबल हो जाएगा। पिछले हफ्ते की शुक्रवार की क्लोजिंग 12 तारीख की आप देखेंगे 251 रुपये के आसपास आपको दिखेगी ये नीचे वाला लेवल। इससे पहले वाला एक, हाँ ये देखिए 251 रुपये पर है ये फ्राइडे की क्लोजिंग है 12 तारीख की 11 तारीख की। उसके बाद आप देखिए 12 15 16 17 3 या 4 दिन में ही आप देखिए स्टॉक अब आ गया 320 रुपये के आसपास। तो 250 से 320 सर 70 रुपये का मूव इतनी स्विफ्टली इसने पार किया है। अब क्या करना है सर, ये स्ट्राइकर जो हैं जिनका 420 का लिया हुआ है, कह रहे हैं कि हिस्ट्री में इतना वॉल्यूम कभी नहीं देखा हमने स्टॉक में। कल इसमें इतना बड़ा तगड़ा वॉल्यूम था। कोई डेवलपमेंट हो रहा है क्या, ऐसा दिख रहा है? इंस्टीट्यूशनल बाइंग इंटरेस्ट है क्या सर, ऐसा दिख रहा है चार्ट पर? सर देखिए, चार्ट में बहुत ही अच्छा एक पुल बैक आया है, और कहीं ना कहीं इससे पहले भी हमने देखा था एक सपोर्ट जोन था यही ऑलमोस्ट 280 290 के रेंज पे। और जिस तरीके से पुल बैक आ रहा है, एक बार आपको स्टॉक ऑलमोस्ट 355 360 तक आते हुए दिखाई देंगे। वहां पे रेजिस्टेंस है, मतलब करेंट जोन से भी 355 360 तक आपको मिलेंगे। तो अगर किसी के पास पोजीशन है, होल्ड करके जाइए और फिर फ्रेश बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार सर सुप्रीम इंडस्ट्रीज भी देखिए। ये तपन दुजाना जी का सवाल है, ये कह रहे हैं कि सर सुप्रीम इंडस्ट्रीज इस लेवल पर बाय कर सकते हैं क्या? जी, एकदम वैल्यू जोन पे है। मुझे लगता है कि 4100 तक जाने के लिए रेडी हो सकता है। अभी 3380 के आसपास का प्राइस है। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। 3380 के आसपास का प्राइस है अभी। 3170 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। टारगेट रहेगा ऑलमोस्ट 4150। चलिए ठीक है, ओके, ये बात हो गई इस स्टॉक को लेकर। एक दो सवाल और ले लेते हैं, फिर प्राइमरी मार्केट के एक्शन को भी समझने की कोशिश करेंगे। सेकेंडरी मार्केट की जहाँ तक बात है तो बाजार हिचकोले खा रहा है बिकवाली और खरीदारी के बीच में। ऊपर खुला, नीचे में गया, फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला, उसके बाद ऊपर आया और उसके बाद फिर से बिकवाली हो रही है। तो 25,900 के आसपास एक रेजिस्टेंस या फिर उसके ऊपर सस्टेन करने में थोड़ी दिक्कत बाजार में साफ तौर पे देखने को मिल रही है। तो तेजड़ी और मंदड़ियों के बीच में रशाकशी आज साफ तौर पे देखने को मिल रही है। सर यूफ्लेक्स रह गया था, अतुल सोम जी कह रहे हैं कि मेरा दूसरा सवाल यूफ्लेक्स को लेकर था, ज़रा उसको भी एड्रेस कर दीजिए। यूफ्लेक्स UFLEX। हाँ, पर्टिकुलर स्टॉक सर हमारा कवरेज में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको टेक्निकल चार्ट देख के बता रहा हूँ। ये स्टॉक में नहीं रहना है। वीकली चार्ट बहुत ही वीकनेस है। सपोर्ट फिलहाल 440 के आसपास का है, 440 के रेंज पे। लेकिन हर एक उछाल में आपको एग्जिट का प्लान ढूंढना है। सेल ऑन राइन्स भी हुआ है इसमें। सेल ऑन राइस यानी कि हर उछाल पर आपको बिकवाली करके चलना है। ये राय फिलहाल इस स्टॉक को लेकर आपको दी जा रही है।